आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, बुद्धि का प्रकरण चल रहा है। बुद्धि नित्य है या अनित्य। न्याय दर्शन में बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान, और सांख्य दर्शन में बुद्धि का अर्थ होता है महतत्व, जो कि एक द्रव्य है, प्रकृति का पहला विकार है, जिसको परमेश्वर सबसे पहले प्रकृति से उत्पन्न करते हैं और जिससे निश्चय किया जाता है। ज्ञान द्रव्य नहीं है, ज्ञान गुण है। तो सांख्यवादियों ने कहा, जो कि बुद्धि से महतत्व द्रव्य देते हैं, कि बुद्धि नित्य है। और हेतु क्या दिया? प्रत्यभिजानात्, पहचानने से। बुद्धि पहचानती है, इसलिए बुद्धि क्या है? नित्य। यदि बुद्धि अनित्य होती तो जिसने देखा, जिस बुद्धि ने देखा, वो इस समय बुद्धि है ही नहीं, दूसरी बुद्धि है। तो वो दूसरे के देखी हुई वस्तु को कैसे पहचान सकती है? अपनी देखी हुई को ही पहचाना जाता है। तो इससे सिद्ध किया कि बुद्धि नित्य है। तो इस पर कहा गया कि ये बुद्धि तो उपकरण है, साधन है, जड़ है, प्रकृति का विकार है। जड़ वस्तु कैसे पहचान सकती है? यदि आप पहचानना बुद्धि का लक्षण कहते हैं, तो फिर आत्मा का लक्षण क्या? क्या आत्मा नहीं पहचानता? तो आत्मा का लक्षण यदि ये बताया जाए आत्मा जानती है, तो जानना पहचानना कोई अर्थ में भेद नहीं है, एक ही भेद है। और यदि आप ये कहें कि ये अर्थ में भेद है, इसलिए आत्मा जानती है, बुद्धि पहचानती है, तो ऐसे तो शरीर के अंदर अनेक चेतन हो जाएंगे, फिर मन भी चेतन हो जाएगा, मन भी कुछ करेगा, वो भी स्मरण करेगा। तो आपने शरीर के अंदर एक चेतन का खंडन किया, और इसमें आपने कोई हेतु नहीं दिया। आप शरीर के अंदर अनेक चेतन मान रहे हैं, बिना हेतु के दिए। हमारा शरीर के अंदर एक चेतन को मानना ये खंडित नहीं हुआ। हेतु के बिना हमारी बात खंडित नहीं हुई, नहीं हो सकती। इसलिए शरीर के अंदर एक चेतन है, हमारी बात वही की वही है। और यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि बुद्धि का मतलब होता है मन, बुद्धते अनया इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है, तो मन पहचानता है, पहचानने के कारण मन क्या है? नित्य है। तो इस पर सिद्धांति ने कहा कि मन भी जड़ है, वो कैसे पहचानेगा? चेतन का ये लक्षण होता है, जानना पहचानना। इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है, मन तो उपकरण है। पर यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि मन नित्य है और उसके अंदर जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, वो क्या है? अनित्य है। मन के दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं, एक दृष्ट धर्म, दूसरा अदृष्ट धर्म। मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका तो हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वो दृष्ट है। लेकिन मन के अंदर जो संस्कार होते हैं, उनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसलिए वो अदृष्ट धर्म कहा गया। और सांख्य और योग की दृष्टि से मन और उसकी वृत्तियां एक ही है। तो ऐसा मानते हुए यदि आप कहें कि मन नित्य है और उसके अंदर जो वृत्तियां, विचार, ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वो अनित्य है, और दोनों एक हैं, मन भी और वृत्तियां दोनों एक हैं, तो इसमें क्या दोष आएगा? यदि मन और वृत्तियां एक है तो मन नित्य है, तो फिर वृत्तियों को भी नित्य होना चाहिए, फिर ज्ञान को, विचार को नष्ट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने का दोष आएगा। और यदि आप वृत्ति को, विचार को उत्पन्न नष्ट होने वाला मानते हैं,
और मन और विचार दोनों एक है, तो उससे मन के भी विनाश होने का प्रसंग आएगा। विचार उत्पन्न नष्ट होते हैं तो मन भी विनष्ट हो जाए। इसलिए मन और वृत्तियां एक नहीं है, मन और वृत्तियां अलग अलग है, ये न्याय और वैशेषिक वाले मानते हैं। फिर कहा गया कि मन अविभू है। अविभू है मतलब एक देशी है। मन एक देशी है और क्रम के साथ वो इंद्रियों के साथ जुड़ता है। मन है और यूं समझ लीजिए उसके चारों ओर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो जिस इंद्रिय से ज्ञान करना होता है मन उसके साथ जुड़ता है, जिस इंद्रिय का ज्ञान नहीं करना होता उसके साथ नहीं जुड़ता। तो इस प्रकार से क्रम से ज्ञान होता है। और यदि मन और वृत्तियों को एक मानेंगे तो क्रम से ज्ञान नहीं होगा, एक साथ ज्ञान होगा। मन और वृत्तियों को यदि एक मानेंगे तो क्रम से ज्ञान नहीं होगा, एक साथ ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि वृत्तियां भी फिर नित्य हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी। जो विचार पहले आया वो बना रहेगा, फिर दूसरा विचार आ गया वो भी बना रहेगा, फिर तीसरा विचार आ गया वो भी बना रहेगा। और जब मन किसी विषय में लगता है तो उस समय दूसरे विषयों का ध्यान नहीं रहता, कहाँ आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लगता। लेकिन यदि मन और वृत्तियों को एक मानेंगे तो किसी विषय में लगना नहीं हो पाएगा, दूसरे विषयों का ज्ञान भी साथ साथ होगा। इसलिए ये दोष आएगा। तो फिर कहा कि मन व्यापक है, और व्यापक होने से पहले क्या बताया था, मन एक देशी है। एक देशी होने से वो क्रम से इंद्रियों से जुड़ता है। फिर कहा कि मन व्यापक है और व्यापक होता हुआ वो क्रम से इंद्रियों से जुड़ता है। तो यदि मन को व्यापक मानेंगे तो फिर मन के अंदर गति नहीं हो सकती, गति का अभाव होगा। फिर तो मन क्योंकि व्यापक है तो वो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा ही हुआ है, फिर तो एक साथ ही सभी ज्ञान होंगे, क्रम से नहीं होंगे। एक देशी पे हो सकता है कि एक देशी में मन किसी इंद्रिय के साथ जुड़े, दूसरे के साथ ना जुड़े। व्यापक में तो सबको ही प्राप्त है, सबके साथ पहले ही जुड़ा हुआ है, तो सब इंद्रियों का विषयों का एक साथ ज्ञान होगा। तो नेत्र की इंद्रियों का, नेत्र की रश्मियों का उदाहरण दिया गया कि जब हम आंख से देखते हैं तो नजदीक वाली वस्तु देखनी हो अथवा दूर वाली वस्तु देखनी हो, चंद्रमा बहुत दूर है और हाथ बहुत निकट है। जितना समय हमें हाथ को देखने में लगता है उतना ही समय चंद्रमा को देखने में लगता है। चंद्रमा बहुत दूर है और हाथ निकट है, दोनों एक नजदीक है एक दूर है, लेकिन दोनों को देखने में समय बराबर लगता है। और जब चंद्रमा के बीच में कोई पर्दा ला दे या हाथ के बीच में कोई पर्दा आ जाए तो वो हाथ दिखता नहीं है। यदि नेत्र इंद्रिय व्यापक होती, क्या बताया, यदि नेत्र इंद्रिय व्यापक होती तो वो तो चंद्रमा में भी व्याप्त है, हाथ में भी व्याप्त है, तो बीच में कोई व्यवधान आने पर भी चंद्रमा को दिखना चाहिए, हाथ को दिखना चाहिए। तो इससे क्या बात निकली कि जो नेत्र इंद्रिय की जो वृत्ति है वो गति करती है और व्यवधान के कारण वो गति रुक गई, वो हाथ तक नहीं पहुंच पाई, इस कारण से वो हाथ नहीं दिखा। यदि नेत्र इंद्रिय व्यापक होती तो वो तो हाथ में पहले ही विद्यमान है, वहां उसको प्राप्त है, गति करने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो जैसे नेत्र इंद्रिय की वृत्ति गति करती है, वो एक देशी है, व्यापक नहीं है, ऐसे ही मन भी क्या है, वो एक देशी है, वो व्यापक नहीं है। और मन के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित ज्ञान, वो अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं। रूप से संबंधित ज्ञान, शब्द से संबंधित ज्ञान, रस से संबंधित ज्ञान, स्पर्श से संबंधित ज्ञान, तो ये अलग अलग ज्ञान होते हैं। यदि मन और वृत्तियों को एक माना जाए तो फिर एक ही ज्ञान होगा, क्योंकि मन एक है तो फिर ज्ञान भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक है। तो ये दोष आएगा जब मन और वृत्तियों को एक माने। और पीछे जो बात बताई कि जब मन किसी विषय में लगता है
तो दूसरे विषयों का ज्ञान नहीं होता। ये मन नहीं लगता, किसी विषय में मन नहीं लगता, आत्मा लगता है। मन का किसी विषय में लगने का मतलब क्या है? मन का किसी इंद्रिय के साथ संपर्क होता है, दूसरे इंद्रियों के साथ संपर्क नहीं होता। ये मन का किसी विषय में लगना है। और आत्मा का किसी विषय में लगने का मतलब क्या है? कि आत्मा को किसी विषय का निरंतर ज्ञान होता रहता है। मन को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। और किसके माध्यम से होता है? मन के माध्यम से। तो कई बातें स्पष्ट हुई कि मन व्यापक नहीं है, विभु नहीं है, मन एक देशी है। और नेत्र इंद्रिय भी व्यापक नहीं है, वो भी एक देशी है। नेत्र इंद्रिय की जो किरणें हैं वो गति करती है। और मन नित्य है। और वृत्तियां, उसके अंदर जो वृत्तियां, ज्ञान उत्पन्न होते हैं वो अनित्य है। लेकिन न्याय दर्शन की दृष्टि से मन और वृत्तियां क्या है? वो अलग अलग है। मन और ज्ञान अलग अलग है। मन नित्य है, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो क्या है? अनित्य है। जैसे कि कल मैंने उदाहरण बताया था, यदि हम किसी वस्तु को 50 सेकंड तक देखेंगे निरंतर, तो क्या बताया कि उस वस्तु से संबंधित 50 ज्ञान 50 सेकंड में 50 ज्ञान उत्पन्न होंगे, बार बार उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे। ऐसे ही शब्द के विषय में, शब्द जो मैंने बोला वो तो उत्पन्न होकर नष्ट हो गया। आप तक कौन सा शब्द पहुंचा? वो 50 बार 60 बार शब्द पहुंचेगा, ठीक है ना। जो मैंने उत्पन्न हुआ वो तो कुछ देर के बाद नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान होता है वो क्या है? अनित्य होता है। ऐसा दर्शन में माना जाता है।